किसान संगठनों और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत के बाद भी सहमति नहीं बनी। किसानों ने किया 21 फरवरी की सुबह 11 बजे दिल्ली कूच का ऐलान। किसान नेताओं ने सोमवार की रात सरकार के प्रस्तावों को ठुकराया। किसान नेताओं ने कहा सरकार के प्रस्ताव में कोई स्पष्टता नहीं है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। कहा अगर सरकार की नीयत ठीक होती तो आंदोलन ही नहीं होता। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा सरकार 23 फसलों पर एमएसपी का फॉर्मूला तय करे। मौजूदा प्रस्ताव से किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। डल्लेवाल ने एमएसपी से सरकार पर बोझ पड़ने की दलील को गलत बताया। कहा सरकार बाहर से 2.25 लाख करोड़ का जो वनस्पति तेल मंगवाती है वही पैसा एमएसपी पर दे दे तो बात बन जाएगी। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बड़ा आरोप। कहा सरकार के मंत्री मीटिंग में कुछ और वादे कुछ करते हैं, बोलते कुछ और हैं बाहर आकर। सरकार के प्रस्ताव पर बटे नजर आए किसान संगठन। भारतीय किसान यूनियन प्रमुख भूपिंदर सिंह मान ने सरकार के प्रस्ताव को किसान के हित में बताया। भारतीय किसान यूनियन नेता ने सरकार के प्रस्ताव की तारीफ करते हुए कहा वर्चस्व की लड़ाई के चलते किसानों के हित को नजरअंदाज किया जा रहा है। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डूनी ने एमएसपी वाली फसलों में ऑयल सीड्स और बाजरा को शामिल करने की मांग की। कहा मौजूदा प्रस्ताव से पंजाब को हरियाणा को फायदा मिलेगा लेकिन हरियाणा को फायदा नहीं मिलेगा। अमेठी में राहुल गांधी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रहे हैं। राहुल गांधी का न्याय यात्रा के दौरान कहना था अगर जागोगे नहीं तो भूखे मर जाओगे। राहुल की यात्रा में शामिल हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा गांधी परिवार से अमेठी का गहरा रिश्ता। राहुल गांधी को स्मृति ईरानी का खुला चैलेंज। कहा हिम्मत है तो वायनाड से नहीं अमेठी से चुनाव लड़ें राहुल। अमेठी की जनता ने राहुल गांधी का स्वागत तक नहीं किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का निशाना। राहुल की न्याय यात्रा पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज। 2019 में अमेठी हारे, 2024 में रायबरेली भी हारने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीट का ऑफर दिया। अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा। सपा के ऑफर को कांग्रेस ने स्वीकार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को टिकट। सपा चीफ अखिलेश यादव के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा सीट शेयरिंग की बात है तो सभी पक्ष अपना फैसला ले रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडी गठबंधन की नहीं कांग्रेस पार्टी की है। उसमें जुड़ने या ना जुड़ने से गठबंधन कमजोर नहीं होता। राजस्थान में कांग्रेस को लगा झटका। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में शामिल हुए, 4 बार के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में सिर्फ अंग्रेजी बोलने वालों की सुनवाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बोले महेंद्रजीत मालवीय। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम का तंज। उन्हें अपने परिवार के भ्रष्टाचार की लूट यात्रा निकालनी चाहिए। अखिलेश यादव पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार। वो कुछ देने की हैसियत में नहीं है। उनकी सरकार ना तो केंद्र में है और ना ही राज्य में। स्वामी प्रसाद मौर्य का दर्द छलका। कहा अखिलेश ने बात करना तक जरूरी नहीं समझा। 22 फरवरी को आगे रणनीति तय करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस का बोलने से इनकार। राशिद अल्वी ने कहा यह सपा का अंदरूनी मामला। कांग्रेस का जो हालचाल है उसमें उसे टूटना ही जेडीयू नेता राजीव रंजन का अटैक। बस बीजेपी सांसद संजय सेठ का बयान। इंडिया अलायंस के पास ना कोई नेता है ना कोई नीति। पूर्व सीएम गुलाम नबी आजाद की सफाई। कहा मैंने ये कहा था कि फारूक अब्दुल्ला रात में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मिलना चाहते हैं। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला की 2 टूक। कहा अगर मुझे मोदी शाह से मिलना होगा तो मैं दिन में मिलूंगा। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल। विशेष अधिकार समिति की कार्रवाई पर लगाई रोक। संदेश खाली में एनसीडब्ल्यू चीफ ने हालात का जायजा लिया। कहा बहुत बुरा हाल है, राष्ट्रपति शासन के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा ने कहा संदेश खाली में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको पुलिस से भी डर है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष के संदेश खाली दौरे पर मंत्री शशि पांजा ने कहा डबल इंजन वाले राज्य में क्यों नहीं जाती एनसीडब्ल्यू। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का बयान। कहा ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का केंद्र पर आरोप। चुनाव से पहले कई लोगों के आधार कार्ड डीएक्टिवेट किए गए। पीएम को लिखी चिट्ठी। सीएम ममता बनर्जी ने वैकल्पिक कार्ड देने का ऐलान किया। कहा किसी गरीब के साथ गलत नहीं होने देंगे। अजीत गुट को असली एनसीपी करार देने का मामला। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अजीत पवार पर जितेंद्र आहवाड़ का अटैक। कहा
वो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की बैठक, कांग्रेस, शिवसेना और शरद गुट में महाराष्ट्र की सीटों पर बात हुई। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कोई मतभेद नहीं। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने कहा, हफ्ते भर में हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का बयान, सीट शेयरिंग पर यूबीटी शिवसेना का रवैया ठीक नहीं, कांग्रेस भीख नहीं मांग रही। राज ठाकरे से मिले मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार, जल्द महायुति में हो सकते हैं शामिल। राज ठाकरे से मुलाकात के बाद आशीष शेलार ने कहा, सही समय पर चीजों का खुलासा होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले, पहले की सरकारों के समय भर्ती की प्रक्रिया में कितनी धांधली और गड़बड़ी होती थी। धामी ने कहा, मुझसे कई माता पिता कहते हैं कि जब से नकल विरोधी कानून लागू हुआ तब से बच्चों का चयन होने लगा। पाली पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पंचकुला पहुंचे, विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। विशाखापत्तनम में नौसेना का मिलन 2024 एक्सरसाइज, 9 दिवसीय एक्सरसाइज में 50 से अधिक देश ले रहे हैं हिस्सा। नौसेना के फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स ने हैरत अंगेज कारनामे दिखाए, पैराट्रूपर्स ने भी करतब दिखाया। फ्रांस के संसदीय डेलीगेशन ने की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात। भारत और फ्रांस के बीच संसदीय आदान प्रदान पर बातचीत हुई। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में आए मेहमानों को डिनर दिया। सीएम आवास में मेहमानों की मेजबानी हुई। दिल्ली एनसीआर में बीती रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश। लद्दाख के द्रास में ताज़ा बर्फबारी, पहाड़, सड़क, मकान और पेड़ों पर जमी बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी से द्रास के स्थानीय लोग काफी खुश, कारोबारियों में सैलानियों के आने की बड़ी उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाके केलांग में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़क, गाड़ियों और मकानों पर बर्फ की मोटी परत दिखी। लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में बदला मौसम का मिजाज, बर्फबारी के साथ हुई बारिश। तेलंगाना के रंगारेड्डी में स्कैन एनर्जी कंपनी में विस्फोट, हादसे में 3 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। कंपनी में विस्फोट के बाद अफरा तफरी मची, पूरे इलाके में धुएं का गुबार छाया। रूसी सेना को पूर्वी यूक्रेन के अवद्विका शहर पर कब्जा की बात आई सामने। 9 महीने तक चली लड़ाई के बाद रूसी सेना को मिली कामयाबी। रूसी सेना का दावा, अवद्विका के कोख प्लांट में मौजूद यूक्रेनी सैनिक पीछे हटे। रूसी मीडिया ने सैनिकों के एक्शन का वीडियो जारी किया। इजराइल का दक्षिणी लेबनान सिडान पर 2 जबरदस्त हमले, 14 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर। इजरायली सेना का दावा, हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम पर टारगेट किया, कई गाड़ियां भी खाक हुई। गाजा के दीर अल बाला पर इजराइल का बड़ा हमला, बड़ी संख्या में महिला बच्चे बने निशाना। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 127 लोगों की मौत, अस्पताल में लाए जा रहे हैं घायल। गाजा पट्टी पर इजरायली हमले में अब तक 29,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने आंकड़े जारी किए। गाजा के खान यूनिस में 3 इजरायली बंधकों का वीडियो आया सामने। 9 अक्टूबर को अपहरण के बाद वीडियो होने का दावा। एक महिला और उसके 2 बच्चों को ले जाते दिखे हमास के आतंकी, तीनों को कंबल में लपेट कर ले जाया जा रहा था। खान यूनिस के एक सीसीटीवी में कैद हुई अपहरण की तस्वीर, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। गाजा के खान यूनिस में आईडीएफ का जमीनी एक्शन तेज, इजरायली सैनिकों ने हमास के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली सेना का दावा, रेड के दौरान हमास के लड़ाकों से हुआ एनकाउंटर, इमारतों में की जा रही है तलाशी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी का दावा, चुनाव जीते निर्दलीय उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में होंगे शामिल। पेरिस के आईफिल टावर से वापस लौटे सैलानी, कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से टावर हुआ बंद। कर्मचारी यूनियन ने पोस्टर लगाकर सैलानियों को दी हड़ताल की जानकारी, परेशानी के लिए खेद जताया। पूर्वी अफगानिस्तान में नूरस्तान प्रांत के एक गांव में भयंकर लैंडस्लाइड, 5 लोगों की मौत। गांव के 2 दर्जन से ज्यादा मकान मिट्टी और चट्टान में दबकर तबाह हुए, करीब 25 लोग अभी भी लापता। तेज बारिश और बर्फबारी की वजह से पहाड़ पर हुई लैंडस्लाइड, राहत कर्मी मलबा हटाने में जुटे। ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में भारी बारिश और तेज हवा से परेशानी बढ़ी, ज्यादातर इलाकों में पानी भरा। सिंगापुर में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना के सारंग का दम दिखा, आसमान में हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो में चीन का विशालकाय पैसेंजर जेट C919 भी आएगा सामने, रिहर्सल फ्लाइट में उड़ान भरी। रांची टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम, मुकेश कुमार या आकाशदीप को मिल सकता है टीम में मौका। जसप्रीत बुमराह टेस्ट सीरीज में टॉप विकेट टेकर बने। बुमराह ने 3 टेस्ट में छटके 17 विकेट।
अश्विन चौथे टेस्ट में तोड़ सकते हैं अनिल कुंबले का रिकॉर्ड। 3 विकेट लेते ही बन जाएंगे भारत में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज। अनिल कुंबले के नाम भारत में सबसे अधिक 350 विकेट लेने का रिकॉर्ड। अश्विन ने अब तक लिए हैं 348 विकेट। यशस्वी जायसवाल ने की इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की तारीफ, कहा वो एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज हैं। यशस्वी ने एंडरसन के एक ओवर में लगातार 3 छक्के लगाए। एंडरसन की गेंद पर टेस्ट में लगातार 3 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। अनिल कुंबले ने यशस्वी जायसवाल को सलाह दी अब बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी भी करें, कहा कप्तान रोहित शर्मा से बात करें। अनिल कुंबले की सलाह पर यशस्वी ने कहा मैं रोज गेंदबाजी कर रहा हूं, कप्तान ने मुझे तैयार रहने को कहा है। सरफराज खान स्पिनर्स के खिलाफ करते हैं अच्छी बल्लेबाजी। हर दिन स्पिनर्स के 500 से ज़्यादा गेंद खेलकर करते हैं प्रैक्टिस। आईपीएल में कोलकाता की टीम से गस एटकिंसन के नए नाम वापस लिया। केकेआर ने एटकिंसन को 1 करोड़ में खरीदा था। केकेआर ने एटकिंसन की जगह श्रीलंका के तेज गेंदबाज दुष्मंता चामीरा को किया टीम में शामिल। दुष्मंता को 50 लाख में खरीदा। वुमेन प्रीमियर लीग से पहले गुजरात जायंट्स को लगा झटका। काशवी गौतम चोट की वजह से बाहर हुई। सयाली सतगरे को गुजरात टीम में शामिल किया गया। इंग्लैंड की हार पर भड़के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन, कहा आक्रामक की जगह मैच की स्थिति के अनुसार खेलना चाहिए। भारत से मिली करारी हार के बाद इंग्लैंड के मुख्य कोच ब्रैंडन मैकुलम ने कहा हार से हम आहत हैं लेकिन बैटबॉल खेलना जारी रखेंगे। रणजी ट्रॉफी में रेलवे ने त्रिपुरा के खिलाफ रचा इतिहास, सबसे अधिक रन चेज करने का रिकॉर्ड बनाया। त्रिपुरा ने रेलवे को 378 रनों का लक्ष्य दिया था। रेलवे ने 5 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। रेलवे की तरफ से प्रथम सिंह ने नाबाद 169 रनों की पारी खेली। मोहम्मद सैफ ने 109 रन बनाए। श्रीलंका ने दूसरे T20 मैच में अफगानिस्तान को 72 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे सीरीज पर कब्जा भी किया।